नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं ब्रह्म प्रकाश दुबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर हैं। पहले पड़ाव में वो संयुक्त अरब अमीरात पहुंच चुके हैं। वहां पर कुछ ही घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकेंगे, लेकिन ये यात्रा बेहद अहम है संयुक्त अरब अमीरात की, क्योंकि भारत और यूएई के बीच रिश्ते बेहद अहम हैं। आपको बता दें, तकरीबन 45 लाख भारतीय जो हैं यूएई में अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं। इस लिहाज से भी और जिस तरह से भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को जो है संयुक्त अरब अमीरात पूरी करता है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत और यूएई के बीच खासतौर से एलएनजी को लेकर एक समझौता हुआ था, गैस को लेकर समझौता हुआ था, जिसकी आपूर्ति 2028 से जो है संयुक्त अरब अमीरात को करनी है। इसके अलावा जिस तरह से गल्फ कंट्रीज़ में हालात हैं, जिस तरह से जो है ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष का दौर चल रहा है, जिस तरह से तनाव चल रहा है, ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद अहम है। आपको ये भी बता दें कि ईरान ने कुछ ड्रोन हमले भी इस दौरान किए थे संयुक्त अरब अमीरात पर। भारत ने इनकी तीखी निंदा की थी और भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के बाद कुछ जो है अहम समझौतों की भी घोषणा कर सकते हैं। तो ये 3 से 4 घंटे प्रधानमंत्री जो है यूएई में रुकेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जो है यूरोप की यात्रा पर जाएंगे, जहां पर वो नॉर्डिक सम्मेलन में भाग लेने जा रहे हैं जो नॉर्वे में हो रहा है, और ओस्लो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन रुकेंगे। हालांकि यूएई के बाद पहले पड़ाव के तहत वह नीदरलैंड जाएंगे, उसके बाद नॉर्वे जाएंगे और इटली की भी उनकी यात्रा है। इसके अलावा जो है एक और यूरोपियन कंट्री जो है स्वीडन में जाएंगे। तो प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी की कुल मिला के 5 देशों की यात्रा है, जिसमें पहला पड़ाव जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वो संयुक्त अरब अमीरात है और उसके बाद 4 अलग अलग यूरोपीय देशों की यात्रा है। जैसा हमने आपको बताया कि गल्फ कंट्रीज़ में जो है यूएई बेहद अहम है भारत के लिहाज से, और संयुक्त अरब अमीरात हमेशा भारत के साथ एकजुटता भी दिखाता रहा है कई अहम मसलों पर। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो है यूएई ने संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के साथ जो है एकजुटता दिखाई थी, और भारत का जो स्टैंड रहा है कि टॉक एंड टेरर कांट गो टुगेदर, यानी आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान को लेकर जो भारत की ये नीति है, इसका भी समर्थन करता रहा है संयुक्त अरब अमीरात। और इस लिहाज से दोनों देशों के आप संबंध देख सकते हैं कि 2019 के वक्त में जब जो है मुस्लिम कंट्रीज़ के आयोजन में भारत को ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया गया था, तो पाकिस्तान और कई मुस्लिम कंट्रीज़ ने इसका विरोध किया था। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात की मेज़बानी में इस सम्मेलन में तत्कालीन भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ऑब्जर्वर के रूप में भाग लिया था भारत की तरफ से। यानी आपको बताने का मकसद ये है कि भारत के साथ किस तरह से संयुक्त अरब अमीरात के नज़दीकी संबंध हैं और भारत के साथ हर बड़े मसलों पर जो है ये मुल्क खड़ा रहा है। भारत और यूएई का व्यापारिक रिश्ता भी बेहद अहम है। ये तीसरा ऐसा देश है जिसके साथ भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। तो व्यापार के लिहाज से अहम है, एक दूसरे के साथ कारोबारी संबंध हैं। हमारे 45 लाख इंडियंस जो हैं, भारतीय समुदाय, बड़ा भारतीय समुदाय जो है डायस्पोरा यूएई में रहता है, इस लिहाज से भी बेहद अहम संबंध है। और तीसरा, जो भारत की ऊर्जा ज़रूरतें हैं उनको भी काफ़ी हद तक पूरा करने में संयुक्त अरब अमीरात मदद देता है। तो इस लिहाज से भी ये संबंध बेहद अहम है। इसके बाद जब नॉर्डिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो यूरोपीय देशों के तमाम नेताओं के साथ, जो नॉर्डिक के सदस्य हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ सबसे महत्वपूर्ण वार्ता 2 बड़े मुद्दों पर होगी। एक तो जिस तरह से गल्फ में संघर्ष चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच, और दूसरा जिस तरह से यूक्रेन और रूस युद्ध चल रहा है। तो 2 ये बड़े अहम मुद्दे हैं। तीसरा, जिस तरह के हालात हैं, दुनिया भर पर जो है आर्थिक दबाव बन रहा है, ख़ासतौर से हॉर्मुज जलडमरूमद बंद होने के बाद तमाम पेट्रोल डीजल की लागत बढ़ रही है, जो है ज़रूरी वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। इस लिहाज से आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, जो कम से कम एक ग्लोबल माहौल बनाएगा कि किस तरह से दुनिया के में जो संघर्ष हो रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जा सके, ताकि दुनिया पर ज़्यादा आर्थिक दबाव ना बने। ख़ासतौर से जो डेवलपिंग देश हैं, जो अभी विकसित
विकसित देशों के मुकाबले जो विकासशील देश हैं या फिर जो तीसरी दुनिया के देश हैं, जो गरीब देश हैं, उन पर अभी ज़्यादा दबाव बन रहा है। जिस तरह से ईरान और अमेरिका युद्ध चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, यही वजह है कि इस ऐसे हालात से दुनिया कैसे निकले, ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गल्फ कंट्रीज़, खासतौर से यूएई और यूरोप की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।